जैसा कि हम आपको कल से ही लगातार बता रहे हैं कि ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच के जो संबंध हैं वो सदियों पुराने हैं। रोटी और बेटी का संबंध रहा है भारत और नेपाल के संबंधों के बीच, रिश्तों के बीच। और इस यात्रा के बाद से ये उम्मीद की जा रही है कि जो रिश्ते हैं वो और भी प्रगाढ़ होंगे और भी मजबूत होंगे। और सांस्कृतिक तौर पर अगर देखा जाए इस यात्रा को, तो कल जिस तरह से राजधानी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में राजनयिक स्तर पर, प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बातचीत हुई, लेकिन भारत और नेपाल के संबंध सिर्फ राजनयिक और प्रतिनिधिमंडल स्तर तक ही सीमित नहीं है। भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो सांस्कृतिक स्तर पर भी हैं, और इसी का ये प्रदर्शन करते हुए कि सांस्कृतिक स्तर पर कितने ही ये पास हैं भारत और नेपाल के संबंध। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि लगातार आज सुबह से ही नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और उनकी धर्मपत्नी लगातार वाराणसी में मौजूद हैं। वो जो वहाँ तमाम मंदिर हैं उनके वो दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वो काल भैरव मंदिर दर्शन गए थे, और वो अब से कुछ ही देर के बाद तमाम और जो काशी विश्वनाथ मंदिर वो वहाँ जाएंगे, और उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर में भी वो पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे। तो ये लगातार बहुत ही ख़ास तस्वीरें भारत और नेपाल के संबंधों के लिहाज से, सांस्कृतिक संबंधों के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा और उनकी धर्मपत्नी का। और हम जानते हैं कि जिस तरह से भारत और नेपाल के संबंध रहे हैं, सदियों पुराने रहे हैं, वर्षों पुराने रहे हैं, चाहे वो कैसी भी स्थिति रही हो नेपाल में राजनीतिक तौर पर, भारत हमेशा से ही एक दोस्त के तौर पर, एक भाई के तौर पर साथ देता आ रहा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और ख़ासकर ऐसे इलाके जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ और बिहार के भी ऐसे इलाके जो बिहार नेपाल की सीमा से सटे हुए ज़िले हैं, बहुत ही बेटी रोटी का संबंध है नेपाल और भारत के बीच में। लेकिन कल की बात कहूँ तो कल बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ जो संबंध हुए थे, जो जिनको की हस्ताक्षर किए गए भारत और नेपाल की तरफ से। अगर बात करूँ, 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कि हम जानते हैं कि भारत एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगुवाई कर रहा है, जिसमें तमाम जो वैश्विक देश हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। कल ये दस्तखत कर दिया गया कि अब नेपाल भी उस ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो सदस्य देश बन गया है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन इन रेल सेक्टर, ये हम कल की आपको बात बता रहे हैं। ये सांस्कृतिक संबंधों के लिहाज से आप देखिए, यहाँ पे पूजा अर्चना में ये नेपाल के प्रधानमंत्री और उनकी धर्मपत्नी बैठी हैं। लेकिन इसके अलावा जो कल हम आपको कल से वो सारी बातें बता रहे हैं कि किस तरह से वो सारी चीज़ें, ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। सोलर अलायंस का अब नेपाल सदस्य हो गया है। रेल सेक्टर में किस तरह से टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन किया जाए दोनों देशों के बीच में, वो महत्वपूर्ण रहा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर भी सप्लाई जो है उसको लेकर भी एक समझौता हुआ है, और साथ ही साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ पेट्रोलियम सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में, वो भी भारत इसकी मदद करेगा नेपाल की। साथ ही साथ हम जानते हैं कि कनेक्टिविटी के लिहाज से भारत और नेपाल के संबंध में भी बरसों पुराने संबंध रहे हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि टूरिज्म के ज़रिए भारत के लोग वहाँ पे जाते रहे हैं, पशुपतिनाथ मंदिर जाते रहे, नेपाल में वहाँ पूजा अर्चना करते रहे हैं। आप सानिध्य हैं, हम लोग थोड़ा सौभाग्य है, इसलिए आया हमारे। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी से, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ धाम में इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें काशी विश्वनाथ धाम, और जिस तरह से प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान विश्वनाथ के। भगवान विश्वनाथ के रूप में साक्षात विद्यमान हैं यहाँ पर भगवान शंकर, और पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ के बीच आज एक और डोर के रूप में भारत नेपाल संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण दौर में पहुंचाने के लिए 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, और अपनी भारत दौरे के अंतिम चरण में वो पहुंचे हैं वाराणसी, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने काल भैरव मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। जो काशी की परंपरा है कि भगवान विश्वनाथ के दर्शन से पहले
काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, फिर विश्वनाथ धाम के पहुंचकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। इस समय षोडशोपचार विधि द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। सपत्नीक पधारे हैं और उनके साथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पराशुभा असौजसाम्नो अरुणगुणोर्भुवन्कनः जैनगो रुद्रा अवितो दिक्षुत्रिदाः जहरजो वैकाग्गुहेडीमहे अजौजोपनिर्मति नीलग्रीवो विलोहिताः उदयनभोवा अधिद्रन्नदिद्रन्नुलः जटिको मृगयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय राजाय मेघुके अजोभानो हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमुखधर्मर्धमवयोराज्ञोर्जनम् जस्यते हस्तैकवः पराता भगवो भव विजयन्तैकवः पराता भगवो भव विजयन्तनुः कपतिनो विघल्यो बाणमाम् उदा अरेगर्कषजातिकव आहुरजनिशङ्कलिः तन्मे दुषमहस्ते बभूवते धनुः दयायमान् निशततमयमया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिरग्मान् प्रेतविशदः अस्मन्निदेहितं मा अवनत धनुडगो जाजरक्षजले कुले निषिद्धकल्याणाम् उपाधिभो नः नमताय नाथताय त्रिनवे उवाभ्यामुदने नमो बाहुभ्यं तव धन्वने मानो महन्तमुदमानो मानवज्ञन्तमुदमानो विदम्बा मानो बलेहि विदरं मोदमादरं मानः प्रियतर्मोर्धरीरिकः। इस समय विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, जो कि सपत्नीक मौजूद हैं काशी विश्वनाथ धाम में। और भारत यात्रा पर 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। अब से थोड़ी देर पहले काशी की परंपरा के अनुसार उन्होंने काल भैरव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अब इस समय काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचकर भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं। 3 दिन के भारत दौरे पर और अपने दौरे के अंतिम चरण में आज अंतिम दिन काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं। भारत और नेपाल की जो सांस्कृतिक परंपरा रही, जो सदियों पुरानी भारत और नेपाल की ऐतिहासिक सांस्कृतिक जुड़ाव रहा, उसी में एक नए अध्याय का सृजन कर रहे हैं। तब जबकि पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ के बीच की जो डोर है, जो दोनों देशों के बीच के संबंध हैं, वो और प्रगाढ़ और मजबूत होंगे। हर दौर में, हर क्षेत्र में, हर सदी में भारत और नेपाल के संबंध प्रगाढ़ होते गए हैं और दोनों देशों के बीच साझा मूल्य है, साझा विरासत है, साझे संस्कृति है। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत और अपने पड़ोसी प्रथम की नीति के अनुसार वर्तमान सरकार की कार्यशैली नेपाल को हमारे लिए और महत्वपूर्ण बनाती है और नेपाल से संबंध हमारे जितने प्रगाढ़ हो, ये कोशिश दोनों राष्ट्रों की होती है। विधिवत यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और भव्य स्वागत किया गया यहाँ पर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा भी इस समय उनके साथ हैं और सपत्नी पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान शंकर के काशी विश्वनाथ धाम में। वाराणसी जो कि अनेक संस्कृतियों और अनेक धर्मों की हृदय स्थली रही है,
और सबसे बड़ी बात कि नेपाल ही एक दौर में अब से कुछ वर्षों तक विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। भारत की जो सनातन की परंपरा है उसको अगर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और हिंदू राष्ट्र जैसी मान्यता की बात जब होती थी तो विश्व में केवल एक ही देश का नाम होता था नेपाल, और धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में भारत का अपना संबंध नेपाल से सदियों पुराना रहा है और इस संबंध को और प्रगाढ़ करने का काम दोनों देशों की सरकारें निरंतर करती रहती है। और इसी क्रम में पिछली जुलाई में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री का ये पहला विदेश दौरा है और पहले विदेश दौरे के रूप में उन्होंने भारत का चयन किया है। जुलाई में विश्वास मत हासिल करने के बाद जब 5वें कार्यकाल के लिए शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया तो उसके बाद भारत ही प्रथम देश है जहां पर वो यात्रा के लिए आए हैं। और भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की पड़ोसी प्रथम की जो नीति है, जो पड़ोसियों के साथ और सहृदय संबंध बनाने की नीति है, जो आमतौर पर हमेशा दिखती भी है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके का उथल पुथल का दौर रहा हो, भारत हमेशा नेपाल के साथ एक सुदृढ़ मित्र के रूप में हमेशा खड़ा रहा। और यह अपेक्षा भी की जाती है कि नेपाल के प्रधानमंत्री की इस भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। पशुपतिनाथ, जहां पर भगवान शिव विराजमान माने जाते हैं, और ये आवास जो कि भगवान विश्वनाथ का आवास माना जाता है, काशी विश्वनाथ, दोनों के संबंध आज और मजबूत हो रहे हैं। तब जबकि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं और भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। और साथ में उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारत और नेपाल शांति, समृद्धि और विकास के दृढ़ साथी रहे हैं और हमेशा यह ऐतिहासिक रूप से स्थापित हो चुका है कि एक मित्र के रूप में, एक पड़ोसी के रूप में दोनों देश एक दूसरे के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और साझी मूल्यों और साझी विरासत को और सुदृढ़ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पड़ोसी प्रथम की जो नीति है उसमें नेपाल को चाहे कोरोना काल के दौरान दवाओं की आपूर्ति हो, चाहे टीकों की आपूर्ति हो, टीका मैत्री के तहत नेपाल को अन्य औषधि और दवाओं की आपूर्ति हो, इसका भी आभार नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत में कही। और दोनों देशों के संबंध निरंतर और मजबूत होते जा रहे हैं। नेपाल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बनने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देशों ने जल विद्युत क्षेत्र में अधिक सहयोग बढ़ाने की बात कही है। भारतीय कंपनियों का जो जल विद्युत क्षेत्र में भागीदारी होगी वो आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो नेपाल से उत्पन्न होने वाली बिजली है, अतिरिक्त बिजली, उसका भी निर्यात नेपाल भारत को करता रहा है और अधिक मात्रा में ये निर्यात भारत को होगा, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। और भारत के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है तब जबकि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं, सपत्नीक पहुंचे हैं, प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे हैं, अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ पहुंचे हैं और यहाँ पर विधिवत वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये काशी विश्वनाथ धाम का दिव्य कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ धाम का ये दिव्य निर्माण वर्तमान सरकार के द्वारा ही किया गया। जब इस दिव्य भव्य धाम को नव्य स्वरूप दिया गया और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भव की, उसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्मृति चिन्ह, रुद्राक्ष की माला और अन्य
उपहार जो मंदिर न्यास एवं प्रशासन द्वारा दिए गए हैं वो दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को। नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा भारत नेपाल संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करेगी। नेपाल सहमत हुआ है नेपाल में उत्पादन होने वाली अतिरिक्त ऊर्जा का भारत में और अधिक निर्यात करने के लिए, और दोनों देशों के बीच जो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं वो ऐतिहासिक हैं और सदियों से रहे हैं। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों में को और प्रगाढ़ करेगी। आप यहाँ से धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, जो कि उनका अगला पड़ाव है पशुपति महादेव मंदिर, जो कि ललिता घाट और जलासेन घाट के बीच गंगा के तट पर ही है। तो इससे पहले भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर में दर्शन, काल भैरव मंदिर के उपरांत अब काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन, और इसके बाद नेपाल नरेश द्वारा वाराणसी में बनाए गए पशुपति महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया यहाँ पर मंदिर प्रशासन द्वारा, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद हैं इस पूरे यात्रा के दौरान, जब वो काल भैरव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ महादेव नेपाली मंदिर का वो भ्रमण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से दोनों देशों के बीच संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होगा। सुलू परियोजना जो है उस पर भी और अधिक गति से बात करने के लिए दोनों देश सहमत हुए हैं। पावर ट्रांसमिशन ग्रिड जो है उसकी स्थापना और सब स्टेशन का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेर बहादुर देउबा के द्वारा कल किया गया, जब द्विपक्षीय बातचीत हुई। और दोनों देशों के बीच अगर देखें तो जो संबंध है वो इतना विशिष्ट है कि तकरीबन आबाद आवागमन की सुविधा नेपाल से भारत के नागरिकों को है और नेपाली नागरिकों का भारत में है। तकरीबन 1 करोड़ से अधिक नेपाल के नागरिक भारत में विभिन्न जगहों पर काम करते हैं और तकरीबन 6 लाख से अधिक भारतीयों का कारोबार और व्यापार का काम नेपाल में होता है। तो दोनों देशों के बीच व्यक्तिशः संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करना, दोनों देशों के बीच व्यापार वाणिज्य को और मजबूत करना और बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में नेपाल एक सुदृढ़ सहयोगी के रूप में हमारा बना रहे और दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाई पर जाएं, इसी को ध्यान में रखते हुए पहली विदेश यात्रा के रूप में तय किया है नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भारत आना। और नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी 3 दिन की यात्रा के अंतिम पड़ाव में इस समय वाराणसी में हैं, जहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में अभी पूजा अर्चना की है और अब वो अग्रसर हो रहे हैं पशुपति महादेव नेपाली मंदिर की तरफ, जहां वो पूजा अर्चना करेंगे। और इस मंदिर का निर्माण काशी में गंगा तट पर नेपाल नरेश द्वारा किया गया था। तो पशुपति महादेव मंदिर का निर्माण नेपाल नरेश द्वारा किया गया था। तो अब उसी मंदिर की तरफ अग्रसर हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, जहां पर वो विधिवत पूजा अर्चना करेंगे।